नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ तक कवर किए थे? कुछ आइडियाज हैं या फिर वो भी आइडियाज मेरे को ही निकालना पड़ेगा? ड्रिंकिंग वाटर पिछले क्लास में कवर किए थे, राइट? ओके। उसके बाद भी तो बहुत सारा टॉपिक, क्रीम सेपरेशन, मेरा मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन खत्म कर दिया था, नहीं समझ गए? दूध से क्रीम निकाल ही लिया है कि नहीं? वैसे उस क्रीम का क्या किया जाए? तो श्री कृष्ण जी रोज सवेरे उठ के खाते थे मक्खन, मिश्री और मक्खन, समझे? बहुत ताकत है उसमें, इसीलिए तो उनका दिमाग बहुत तेज था। एक्चुअली वो तो भगवान ही थे। तो आपको भी दिमाग तेज चाहिए तो मक्खन मिश्री डेली खाना सुबह उठ के, ठीक है? और उसी क्रीम से ही मक्खन बनता है, समझे? और क्या बोलते हैं, उसी क्रीम से घी भी बनता है, ठीक है? इसलिए वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में डबल एल है जी। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन, सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड अब शुरू हो गया, या फिर इसको दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज द प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? ये चौथा मेथड में हम लोग इंटर कर चुके हैं। सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने का ये चौथा मेथड है, ठीक है? क्योंकि फिल्ट्रेशन आपने देख लिया, इवेपोरेशन देख लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन देख लिया, अब समय है क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। क्लियर? नाम ही है इसका क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो हमारा मिक्सचर से सॉल्यूट पार्टिकल्स जो मिलेंगे वो एक क्रिस्टल के रूप में मिलेगा, यानी कि सॉलिड के रूप में मिलेगा, ठीक है? प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन क्यों लिखा गया? क्योंकि जो मिलता है सैंपल हमें मिक्सचर से, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग निकालते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है? लेकिन क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्यों सर? क्योंकि जब आपने इवेपोरेशन किया, ठीक है, शुगर और पानी का जो मिलन था, मिक्सचर था, उससे आपने शुगर को इवेपोरेट किया, पानी को तब तक गर्म किया जब तक कि वो जो उसके अंदर चीनी था पानी में वो सूख न जाए, ठीक है? हो सकता है उसमें कुछ और भी मिक्सचर हो, तो तब तो फिर आपको प्योर सब्सटेंस नहीं ना मिल सकता जी। लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया प्रोसेस करके हम लोग जो सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑब्टेन करते हैं वो हमें प्योर रहता है, प्योर सैंपल मिलता है, ठीक है? डू यू हैव एनी आइडियाज अबाउट दिस वन? क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कुछ पता चला कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों करेंगे? तो इवेपोरेशन से बढ़िया मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? वो भी लिखा देगा, लेकिन पहले जानो क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया से कैसे किया जाता है, ठीक? लिखेगा कि क्रिस्टलाइजेशन इज ए टेक्निक टू ऑब्टेन प्योर सैंपल from the mixture।
मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन solution in the crystal form is called crystallization. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। Crystallization can be used to separate the mixture of a solid solute in a liquid solvent. ठीक है जी। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमने बता दिया। हमने कहा कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रकार का टेक्निक है। किस लिए है, तो प्योर सैंपल को प्राप्त करने के लिए मिक्सचर से, और वो मिक्सचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूप में है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से हम लोग क्रिस्टल के रूप में सॉलिड सॉल्यूट को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एकदम प्योर रहता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, या फिर प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, समझे। और हमने इस पॉइंट में लिखा है कि क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग हो सकता है सॉलिड सॉल्यूट को अलग करने के लिए लिक्विड सॉल्वेंट से, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन होमोजीनियस मिक्सचर के लिए उपयोग होता है, ठीक। अब मैं तेरे को यह बताएगा कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड में किया कैसे जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया होता कैसे है। इसको लिख लीजिए, फिर मिटा करके कुछ स्टेप्स है उसको लिखवाना है स्टार लगा करके, ठीक। चलो लिख लिया, मिटाए ना जी। ध्यान से समझना स्टेप्स को, लेट अस सी। फॉलोइंग आर दी स्टेप्स टू परफॉर्म प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड को करने के लिए कुछ निम्नलिखित स्टेप्स है, समझे। तकरीबन 6 स्टेप्स है, 1 बाय 1 करके देखिए। सबसे पहला है
द गिवन सैंपल is mixed well with a water to get a solution। ठीक है, सबसे पहले जो भी हमें सैंपल दिया गया उस सैंपल का हमने क्या किया है, तो पानी में मिला करके सॉल्यूशन तैयार कर लिया। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट CuSO4 जो ब्लू कलर के होता है कि नहीं, सॉलिड के रूप में दिया गया है, उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करना है, प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले पानी में घोर दीजिए सॉल्यूशन को, घोर डाला, ठीक है। उसके बाद फिल्टर दिस सॉल्यूशन टू रिमूव एनी insoluble particles by फिल्ट्रेशन मेथड करके अगर इस सॉल्यूशन में जो कुछ भी नहीं घुला होगा सॉलिड सॉल्यूट के रूप में, वो फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, जो कि रेसिड्यू के रूप में फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा। तो ये दूसरा था। अब आगे क्या करना है, द सॉल्यूशन is heated gently over a water bath to make a saturated solution। अब ये जो सॉल्यूशन को फिल्टर किया आपने, इसको बर्नर के ऊपर रख करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है। हमने कहा कि जिसमें भी आपको सॉल्यूशन जिस भी कंटेनर में है, उस कंटेनर को डायरेक्टली बर्नर के ऊपर नहीं रखना है, बल्कि हीटेड जेंटली ओवर ए वाटर बाथ के ऊपर रखना है। मतलब पहले बीकर लेंगे और बीकर में पानी खौलाएंगे, जब स्टीम भाप निकलने लगेगा ना, तो उस भाप के ऊपर चाइना डिश को रख करके हम लोग जो गिवन सैंपल है कॉपर सल्फेट को, उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, डायरेक्ट नहीं हीट करना, स्टीम वेपर जो है वो चाइना डिश को हीट करे, यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, काहे ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो हमारा जो सैंपल है वो जलकर खराब हो सकता है, इसलिए। ठीक है, अरे सब धीरे धीरे आगे पढ़ना, सब एक बार पूछते हो तो कैसे बता सकता है कोई भी, है कि नहीं? तो आगे वाला चीज मैं पहले कर देता है, वो भी बताना था कि काहे ऐसे किया गया। उसके बाद चौथा स्टेप, allow this saturated solution to cool and formed a pure sample as a crystal। Any impurities will remain in the solution। और जो कुछ भी चौथा स्टेप में कहा कि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल कीजिए, ठंडा कीजिए। ठंडा करने से जो प्योर सैंपल है हमारा, सॉलिड सॉल्यूट है, वो क्रिस्टल बन जाएगा।
पपड़ी टाइप का, समझे। और जो इम्प्यूरिटीज होगा उस सॉलिड सोल्यूट में वो उसी सॉल्यूशन में घुल करके रह जाएंगे, समझे। उसके बाद क्या करना है, फिल्टर आउट दिस crystals एंड ड्राई इट। जब आपको क्रिस्टल मिल गया, इस क्रिस्टल को छन्नी से छान के अलग कर दीजिए और फिर इसको सुखा लीजिए। फिर हमें सॉलिड सोल्यूट को प्राप्त कर लिया हमने, इस प्रकार से वाटर से अलग कर लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है वो प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड करते हैं। ये टोटल 6 स्टेप है, खत्म हो गया। हाँ, एक बार फिर से समझ लो प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट से कैसे अलग करते हैं। टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, जो भी सैंपल है जैसे कॉपर सल्फेट और पानी का मिक्सचर है, ठीक, करना क्या है। सबसे पहला स्टेप में सॉल्यूशन तो है ही, दोनों को मिला दिया हमने, सॉल्यूशन तैयार हो गया। दूसरा स्टेप में फिल्टरेशन मेथड से फिल्टर कर लीजिए, सॉल्यूशन को छान दीजिए एक बार और, ताकि कोई भी इंप्यूरिटीज होगा जो नहीं उसमें घुला हुआ होगा वो रेसिड्यू के रूप में छान कर हट जाए। तीसरा स्टेप है इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए। चौथा स्टेप, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कीजिए ताकि क्रिस्टल बन जाए, ठीक है। और जब क्रिस्टल बन जाए तो उसके बाद इस क्रिस्टल को आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन को फिल्टर से हटा दो और हटा करके क्या करना है, छन्नी से छान दो, है कि नहीं। खत्म हो गया। फिफ्थ स्टेप जो है वो यहीं पे होता है, जो इसी स्टेप में हमने बोल डाला कि एनी इंप्यूरिटीज विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। चलो बढ़िया है, वो कम भी हो गया नहीं। फिफ्थ स्टेप को 4 में कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री के लैब में कॉपर सल्फेट को लिक्विड सॉल्वेंट से अलग करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा अगला है, चलो लिख लिया, मिटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज द टू ऑब्टेन द प्योर
कॉपर सल्फेट from an impure sample. इम्प्योर सैंपल से हम लोग प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करें, ये हमारा टॉपिक है। सल्फेट यहां पे ई होगा, ठीक है। तो प्योर कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें इम्प्योर सैंपल से। सबसे पहले करना क्या है, तो एक बीकर लेना है, ठीक है। ठीक, चाइना डिश लो, बीकर हटाओ। क्यों? क्योंकि बीकर को बचा कर रखे हैं कुछ और के लिए। चाइना डिश, इसमें पानी लिया हमने, इसी में है CuSO4 प्लस वाटर, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, समझ गए। कॉपर सल्फेट को प्राप्त करना है इम्प्योर सैंपल से, तो जो भी हमें कॉपर सल्फेट दिया गया था उसको जानबूझ के पानी में मिला डाला, घोर डाला, ताकि हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए कॉपर सल्फेट और वाटर का। ये बनाना है, ठीक है। इतना कर लिया, ओके। उसके बाद केमिस्ट्री लैब में, मैं नहीं भी हूं, कोई नहीं भी है, फिर भी आप अकेले कर सकते हैं, जैसे जैसे बताया हूं वैसे वैसे। अगर कुछ भी गलती होता है तो रिस्क मेरा है ये, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले वायर गॉज लो, वायर गॉज ले लिया। ट्राइपॉड स्टैंड लो, आग लहका डालो इसमें, इस बर्नर को यहां पे फायर दो, आग लहकाओ। यह है ट्राइपॉड स्टैंड, यह है बर्नर, यह है वायर गॉज। सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड को लीजिए, उसके ऊपर एक सपोर्ट आता होगा, इस तरह से 3 रूप में होगा, ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर आकार का होगा, ऐसा कुछ ऐसा होगा। इसको उठा करके इस ट्राइपॉड पे रखिए, उसके बाद इसके ऊपर जाली रखिए जिसको वायर गॉज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर बीकर रखो, ठीक है। बीकर को ले लिया जी, बीकर रख दिया। इस बीकर को, आधा बीकर को पानी से भर डालो, पानी से भर डाला। उसके ऊपर ये चाइना डिश रखो जिसमें कॉपर सल्फेट और वाटर को मिला करके सॉल्यूशन तैयार किया है। रख डाला चाइना डिश, ये है बीकर, ये है वाटर बीकर में। और जब ये
ये है स्टीम, ठीक। दिस इज द स्टीम, वाटर का स्टीम है, ये वेपर है। ये वेपर जब इस चाइना डिश से टकराएगी तो इसको हीट करने लगेगा। इसी को बोलते हैं वाटर बाथ के ऊपर रख करके चाइना डिश को हीट देना, ठीक है। ऐसे रख दिया तो जो भी ये इसमें पानी और कॉपर सल्फेट था वो धीरे धीरे पानी उड़ने लगेगा और सॉल्यूशन जो है वो गाढ़ा होने लगेगा। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो आप क्या कीजिए, तो इसको उतार लो, ठीक है। फिर आप देखना कि इस प्रकार से क्रिस्टल जो है क्रिस्टल के रूप में बन करके तैयार होगा, ऐसे। ये जो है वो है प्योर CuSO4, ठीक। चाइना डिश में है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। लेकिन इस स्टेप को करने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया को किया हमने। सबने सीख लिया जी कि कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करें इम्प्योर सैंपल से क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। सबसे पहले CuSO4 को वाटर में मिला करके सॉल्यूशन तैयार किया, देख लिया। फिर इस प्रकार से सेटअप किया, ट्राइपॉड, बर्नर, आग लगाए, एक बीकर में पानी लिए, पानी को खोलाया, स्टीम बना, इसके ऊपर चाइना डिश रखा। इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है कि नहीं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने तक लगी, ये तो वेपर है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक ना बन जाए तब तक इसको हीट करके पानी को उड़ाते रहो। जब बन जाए तो इधर लाओ और फिर इसको जो है वो ठंडा कर दो। जब ठंडा ये हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्रिस्टल्स के रूप में कॉपर सल्फेट ऊपर आ जाएगा और जो कुछ भी इंप्यूरिटीज होगा वो उसी सॉल्यूशन में अभी तक घुल करके मिला हुआ ही रहेंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप लोग फिल्ट्रेशन कर लीजिए, छान लीजिए। सारा का सारा सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पार कर जाएगा और ऊपर रह जाएगा रेसिड्यू के रूप में प्योर कॉपर सल्फेट। और फिर आप लोग दूसरे कंटेनर में रख लीजिए। चलो एक्सपेरिमेंट खत्म होता है जी। केमिस्ट्री लैब में गया, करके देख लिया, अब गए नहीं किया तब है कि नहीं, लाद दो, लदवा दो, घर तक पहुंचवा भी दो, अपने से करेगा, है कि नहीं। लेकिन मेरे को शक हो रहा है कि ये सब भी पता है ना कि कैसे कैसे रखना है, करना है ना। तो ये सब ना आएगा तो भाई दिक्कत है कि नहीं। तो फिर गाइडेंस चाहिए। दिस इज द वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एज यू कैन डू इट। अगर ये सब कुछ याद कर लिया आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी ब्लास्ट व्लास्ट के भी कोई संभावना नहीं है इसमें, इसलिए चिंता मत करना। कोई पावरफुल केमिकल्स इसमें है ही नहीं, सो चिंता किस बात का है। क्लियर है जी? चलो वेरी गुड। कुछ स्टेप्स लिखा देगा मैं तेरे को। सबसे पहले ये हेडिंग, फिर ये सब कुछ फिगर, ठीक है। आपके पास स्पेस है तो इसके बगल में ही इसको बना लीजिए, है कि नहीं। फिर नीचे फ्लोविंग करके हम लोग लिखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। टाइम है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी तो टाइम है नहीं।
नेक्स्ट, स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है, तकरीबन 5, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 6। ठीक है, स्टेप्स लिख लीजिए। ऐसे जुल्म ना करो भाई कि सब कुछ देख लिया समझ लिया तो सर कहाँ ले लिखा रहे हैं। लिखना तो पढ़ेंगे, पढ़ाई करना है ना, तो फिर लिखना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। समझ लिया तो भगवान कहाँ समझता है अपना, करके याद रहा है, फिर भूलिएगा तो फिर आप ही लोग तंग करोगे कि सर लिखा ही नहीं, याद नहीं है, भूल गए। लिखो फॉलोइंग आर, उसी फिगर के नीचे स्टार लगा करके लिखना है, आर द वेज टू ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट। नाम बढ़िया है ना, CuSO4। from an impure given sample। ठीक, सबसे पहला तरीका है मिक्स द कॉपर सल्फेट in water copper sulfate sample in water to obtain ए सॉल्यूशन। किस लिए ऐसा किया, ताकि हमें एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फिल्टर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन to remove any impurities present in the solution। दूसरा स्टेप, इसको छान लीजिए फिल्टर पेपर से, ताकि कोई भी इनसॉल्युबल और इम्प्योरिटीज जो है वो हटाया जा सके सॉल्यूशन से। नेक्स्ट, हीट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन kept over water bath and make a saturated copper sulfate solution। Next step, allow to cool the saturated copper sulfate solution। A pure crystal of copper sulfate is formed
and any impurities will remain dissolved in the solution. क्लियर? छठा, filter this copper sulfate and dry it. याद रखो CuSO4 जो लेना है वो 10 ग्राम लेना है, ज्यादा लेने से कोई फायदा नहीं है। 10 ग्राम कॉपर सल्फेट लीजिए और ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए। ठीक है जी, चलो छठों के छठों स्टेप लिखा दिए हैं छोबो, सबको लिख लीजिए। इसी के साथ साथ स्टेप एक्सपेरिमेंट के साथ खत्म होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। ठीक है, कोई शक? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कैसे प्राप्त करें इम्प्योर सैंपल से, सबको पता चल गया? बोलिए ना हाँ। अगर किसी को दिक्कत है तो जिंदगी भर दिक्कत रहेगा, अब ना समझा तो कभी नहीं समझ में आएगा जी, याद रखना। समझ गया ना? अच्छा, पीछे वीडियोस करके देखेगा फिर से, बढ़िया है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है इस क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया में कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बढ़िया माना जाता है इवेपोरेशन प्रक्रिया से, जब सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को अलग करना है तो। क्यों? इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कि जब क्रिस्टलाइजेशन मेथड ना करके इवेपोरेशन आप करते हैं तो हो सकता है कि जो सॉलिड सोल्यूट आप प्राप्त किए इवेपोरेट करके वो थोड़ा सा जल सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है क्रिस्टलाइजेशन में। पहला फायदा हुआ क्रिस्टलाइजेशन का। दूसरा है कि इवेपोरेशन आप करते हैं तो हो सकता है कि जो आप सॉलिड सोल्यूट प्राप्त किए इवेपोरेट करके उसमें कुछ इंप्यूरिटीज रह जाए, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। जो सॉलिड सोल्यूट है वो एकदम प्योर मिलता है, और जो कुछ भी इनसोल्यूबल है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें रहता है? उसी सॉल्यूशन में मिक्स्ड, मिला हुआ रहता है। इज इट क्लियर? ऐसा इसलिए, इसके पीछे के कारण यह है कि जब आप इवेपोरेट कर देते हो तो सारा का सारा पानी सुखा देते हो, एकदम जब तक सूख ना जाए, एकदम ड्राई ना हो जाए, तब तक आप इवेपोरेट करते हो। इवेपोरेशन प्रक्रिया में यह होता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया में यह होता है कि हम लोग उसको ड्राई तभी तक करते हैं जब तक एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन न बन जाए। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है फिर हम उसे हीट करना छोड़ देते हैं और उस गाढ़ा घोल सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जब ठंडा करते हैं तो जो सोल्यूबिलिटी था, जितना सोल्यूबल हो पा रहा था, वो कम सोल्यूबल होगा ना जी। जो बाकी का सॉलिड जो है वो निकल ना जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन किए तो सोल्यूबिलिटी घटेगी ना, है कि नहीं? अलग अलग तापमान पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूबिलिटी अलग अलग है, ये पढ़ा दिए हैं ना पिछले क्लास में। तो आपने टेम्परेचर डाउन किया वाटर का ठंडा करके, तो सोल्यूबिलिटी कॉपर सल्फेट का घट गया, और जब घट गया तो सारा का सारा कॉपर सल्फेट जो है वो क्रिस्टल के रूप में, पपड़ी के रूप में बाहर आ गया, जिसे हम छान के अलग कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी लिक्विड सॉल्यूशन है कुछ ना कुछ, तो उसमें अगर कोई भी अलग इंप्यूरिटीज रहेगा, कॉपर सल्फेट के अलावा रहेंगे, तो उसी पानी में घुला हुआ रहेगा ना जी, क्योंकि पानी अभी भी प्रेजेंट है ना। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पानी आप निचोड़ दिए, सुखा दिए, उड़ा दिए, तो कुछ बचा ही नहीं, तो किसके साथ मिलेगा इंप्यूरिटीज? नहीं मिल सकता। इसीलिए जो
आपने सॉलिड सोल्यूट प्राप्त किया है उसके साथ इंप्यूरिटीज भी हो सकते हैं इवेपोरेशन में, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। समझता है कि और कंफ्यूज हो गया बढ़िया से समझावे के चक्कर में। दिमाग थोड़ा बरियार रखेगा ताकि हमारा बात को पकड़ सको, है कि नहीं? वो जो दो एडवांटेजेस हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया का इवेपोरेशन के ऊपर, दोनों लिखा देता हूं, ठीक है? फिर आपको, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, है कि नहीं? रास्ता अलग होना चाहिए भाई। हो गया? टाइम तो हो ही होगा लगभग। जब एक्सप्लेन करवा दिया तो लिखेंगे। क्वेश्चन बोलिए, चाहे हमारा ये टॉपिक ही है, ठीक है? हाउ क्रिस्टलाइजेशन is better than evaporation। क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेहतर है, कैसे? ये हमारा टॉपिक है या फिर यही हमारा क्वेश्चन है? आंसर लिखेंगे बिकॉज ऑफ flowing two reasons, ठीक? Two reasons crystallization is better than evaporation। निम्नलिखित दो कारणों के वजह से क्रिस्टलाइजेशन को बढ़िया माना जाता है इवेपोरेशन प्रक्रिया के मुकाबले, ठीक है? कैसे? तो लेट अस सी। सबसे पहला, इन इवेपोरेशन सम solid solute may get decomposed and carried का मतलब वही हुआ, जल गया, जो भी कहो, but there is no such a problem in crystallization।
तो आपने देखा कि इवेपोरेशन में हो सकता है कि जो आप सॉलिड सॉल्यूट प्राप्त किए वो जल जाए, डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, इसके पीछे का रीजन कि इवेपोरेशन प्रक्रिया से एक सॉलिड सॉल्यूट जो कि लिक्विड सॉल्वेंट में मिला हुआ है अलग करने के लिए तब तक उसको सुखाते हैं तब तक वो वेपर बन के पूरा उड़ ना जाए, तो इसीलिए जल सकता है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं है, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक ही हम लोग हीट देते हैं, फिर रोक देते हैं और ठंडा करते हैं। दूसरा, बाय इवेपोरेशन some impurities may present in obtained solid sample but in crystallization all impurities are removed। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया में क्या है कि जितना भी इंप्यूरिटीज है वो सब के सब रिमूव हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। अरे चलो खत्म हो गया जी। तो आपसे कोई पूछता है कि इवेपोरेशन से बढ़िया क्रिस्टलाइजेशन काहे है, तो आप उससे बता देना ये दो कारण है। इवेपोरेशन के द्वारा प्राप्त करोगे सॉलिड सॉल्यूट को, हो सकता है डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आता। दूसरा कारण, इवेपोरेशन से कीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ इंप्यूरिटीज सॉलिड सॉल्यूट में प्रेजेंट हो, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में से प्रक्रिया से हमें प्योर सैंपल मिलता है। आपने देखा करके कॉपर सल्फेट प्योर मिला एकदम। चलो ये खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? लिख लिया जी, मिटाए हैं। ठीक है, फिर चलता हूं, अगले क्लास में मिलूंगा, समझे? See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care.